Hello friends, today we will be discussing about one of the important advance ruling issued under GST by West Bengal Advance Authority regarding whether ITC is available for purchase of motor vehicle for supply of rent a cab service, right? So the applicant name was Messrs Resham Associates. तो इसमें हम अभी बेसिकली ये देखेंगे सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 की एप्लीकेबिलिटी. As we all know that section 17 subsection 5 of the GST Act 2017 ये कहता है बेसिकली इनएलिजिबल क्रेडिट्स, उन चीज का आईटीसी आपको नहीं मिलेगा जो सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 में डिफाइंड है, राइट. तो एप्लीकेंट ने ये एडवांस रूलिंग मांगी कि क्या जो उसने मोटर व्हीकल खरीदी है उसका वो क्रेडिट ले सकता है क्योंकि वो सप्लायर है रेंट कैब सर्विस का और वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर की सर्विस देता है, राइट. तो सबसे पहले हम एक बार सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 सबसेक्शन ए को पढ़ लेते हैं और उसके बाद अपनी चर्चा को आगे लेके जाते हैं. सेक्शन 17 सबसेक्शन 5A ऑफ द एक्ट provides that input tax credit shall not be available in inward supply of motor vehicles for transportation of persons having approved sitting capacity of not more than 13%, except when they are used for making the following taxable supplies, namely further supply of such motor vehicles or transportation of passengers or imparting training on ड्राइविंग सच मोटर व्हीकल्स. तो जो एप्लीकेंट था उसका क्लॉज बी में ये कवर हो रहा था कि भाई आपको मोटर व्हीकल का क्रेडिट नहीं मिलेगा, बट अगर आप ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स की सर्विस दे रहे हो तो आपको मोटर व्हीकल का क्रेडिट मिल जाएगा, राइट. अब इसमें जो अथॉरिटी की क्या फाइंडिंग्स आई उसमें हमें दो चीज देखनी है. क्या ये पैसेंजर की जो सर्विसेज वो दे रहा था, whether it is a passenger transport service or it is renting of motor vehicle. So the passenger transportation service is defined under service accounting code 9964, जो कि कहता है कि कुछ मेजर्स हैं जैसे कि certain measure of independence in choosing the destination and travel time, और जो उसकी कंसिडरेशन है वो डिपेंडेंट होती है डिस्टेंस ट्रैवल से. यानी कि हम कह सकते हैं इन लाइक ऑफ ओला एंड उबर, उसमें हम जो जितनी देर जितना डिस्टेंस कैब चलती है उसका किलोमीटर फिक्स होता है, उसके हिसाब से कंसिडरेशन पे होती है. दूसरा आता है रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल जो कि सर्विस अकाउंटिंग कोड 9966 में डिफाइंड है. उसमें बेसिकली जो चीज होती है वो हम कह सकते हैं सर्विस प्रोवाइडेड ऑफ अ मोटर व्हीकल विद और विदाउट ड्राइवर एंड for use in whatever way he likes for the duration of the renting period. एक तरीके से जो उसकी कंसिडरेशन है वो डिस्टेंस के ट्रैवल से मैटर नहीं करती, बट वो एक तरीके से आपने रेंट पे ले रखी है. लाइक हम समझ सकते हैं जूम कार जो होती है या फिर selfdrives.in पे जो हमें मिलती है, जो बेसिकली गाड़ियां रेंट पे होती हैं, वो विद ड्राइवर भी हो सकती है, विदाउट ड्राइवर भी हो सकती है. अब जब एप्लीकेंट की फोटोकॉपीज जो साथ में लगी हुई थी एप्लीकेशन के उसको देखा और उनके एग्रीमेंट को देखा, तो जो एप्लीकेंट था वाज इनटू प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू वेस्ट बंगाल पोस्टल सर्विसेज बोर्ड और अदर कॉर्पोरेट्स को, जिन पे वो एक फिक्स्ड अमाउंट का बिल एट द एंड ऑफ द मंथ रेज करता था, जिसमें डिस्टेंस ट्रैवल से उसका कोई लेना देना नहीं होता था, बट एक फिक्स्ड अमाउंट का फॉर अ सर्टेन किलोमीटर वो एक बिल रेज करता था. तो रेंट कैब जीएसटी में डिफाइंड नहीं है, ठीक है. तो जो एप्लीकेशन में जो फैक्ट्स दिए गए और इनवॉइसेस दिए उसके बिहाफ पे रूलिंग आनी थी. तो उन्होंने ये लिखा कि एप्लीकेंट अ सर्टेन अमाउंट पर मंथ एज अ कंसिडरेशन irrespective of what distance the cab travels in particular month. इस हिसाब से वो बिल रेज करता था. तो इन्होंने ये रूलिंग दी कि भाई इट इज लाइक अ रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल, जो सर्विसेज वो दे रहा है वो रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल है, ना कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स. अकॉर्डिंगली जो उसका आईटीसी है मोटर व्हीकल का वो इनएलिजिबल है, बिकॉज आप उस एक्सेप्शन 17(5) सबसेक्शन ए के एक्सेप्शंस में आए ही नहीं, इसलिए रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल का आईटीसी नहीं मिलेगा.
आई होप आपको ये रूलिंग अच्छी लगी होगी। बेसिकली अब आपको ये भी देखना है कि आपके जो क्लाइंट्स हैं उन पे क्या ये रूलिंग एप्लीकेबल होती है। तो जब आप जीएसटी ऑडिट करें या उनकी रिटर्न कंप्लायंस करें तो आपको इस रूलिंग को ध्यान से पढ़ना है, समझना है, और आपके क्लाइंट के जो एग्रीमेंट है, इनवॉइसेस हैं, उनको ध्यान से समझना होगा और उसके अकॉर्डिंगली आपको उसका क्रेडिट लेना या रिवर्स करना होगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब आवर चैनल टू गेट रेगुलर अपडेट्स ऑन जीएसटी। थैंक यू सो मच।